किसी के बाप का प्रदेश महाराष्ट्र थोड़ी है कि महाराष्ट्र तुम्हारे बाप का प्रदेश है। अब तुमको मराठी बोलना पड़ेगा, हिंदी यहाँ नहीं चलेगा। हो गया तेवर वाली बात। कार्य करना है तो छत्रपति शिवाजी महाराज के ऐसा काम कीजिए, स्वराज का सपना लेकर के आगे बढ़िए और स्वराज के सपने से लोगों को प्रभावित कीजिए। महाराष्ट्र में परप्रांतीय मुद्दे और हिंदी भाषियों पर हो रहे हमले को लेकर जहां बिहार के नेता खामोश हैं, वहीं सामाजिक कार्यकर्ता और झारखंड में हिंदुत्व का बड़ा चेहरा अमन बाबा उग्र है। आज हमारे साथ स्टूडियो में अमन बाबा हैं और इनसे बात करेंगे महाराष्ट्र में यूपी, बिहार, झारखंड और हिंदी भाषी प्रदेश के लोगों के ऊपर हो रहे हमले को लेकर। क्या लगता है आपको? जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं लग रहा है कि WWE का मैच वाला माहौल बना दिए हैं। देखिए, बात ऐसा है कि ये जो हिंदी भाषी का जो मामला हो रहा है, ये हिंदी भाषी को मराठा है तो मराठी सीखो। देखिए, सभी भाषाओं का सम्मान है, चाहे मलयालम हो, तेलुगु हो, तमिल हो, सभी भाषा सीखना चाहिए आदमी को। कुछ सीखना अच्छी बात होती है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए तुमको मराठी सिखाएंगे और तुमको मराठी बोलना पड़ेगा, हिंदी यहाँ नहीं चलेगा। ये हो गया तेवर वाली बात, ये हो गया ईगो वाली बात। समझ गए बात को ना, कि तुम मेरे प्रदेश में आए हो। अब प्रदेश किसका होता है? किसी के बाप का प्रदेश महाराष्ट्र थोड़ी है कि महाराष्ट्र तुम्हारे बाप का प्रदेश है। अरे ये पूरा हिंदुस्तान हम हिंदुस्तानियों का है। अब पूरे हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी कहीं भी जा करके किसी भी प्रकार से रह सकता है और अपनी भाषा को सुरक्षापूर्वक बोल सकता है। ये अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। अब लेकिन क्या है कि देखिए, जो राजनेता सामने आ रहे हैं जो कुछ नहीं कर पाए जीवन में, अभी अभी भाई के साथ उनका गठजोड़ हुआ है, तो अब सोच रहे हैं कि हम कुछ ऐसा करें कि लोगों का अट्रैक्शन मेरी हो रहा है। और हुआ भी वही, पूरा देश उसी बात को लेकर के चर्चा कर रहा है कि भाई भाषा का विवाद हो रहा है। राज ठाकरे बोल रहे हैं कि जो मराठी नहीं बोलेगा या मराठी वाला जो मराठी को जो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है या तुम्हारी बातों को नहीं मान रहा है, हिंदी भाषी है, उस पर वीडियो मत बनाओ, उसके कान के नीचे मतलब कि तमाचा लगाओ, जैसा राज ठाकरे बोल रहे, उनका विवादित बयान है। तो ये चाहते ये है कि किस प्रकार से हम महाराष्ट्र में बने रहें, किस प्रकार से सत्ता हमको आ जाए, किस प्रकार से लोग हमको वोट दे। उनको 1% मतलब नहीं है मराठियों के मराठा भाषा से या हिंदी भाषी का हिंदी। ये एक राजनीतिक मतलब कि द्वंद्व छेड़ दिया गया है। लेकिन अमन जी, आपको लगता है कि भारत जो है गणतांत्रिक देश है, इस देश के प्रदेश के किसी भी प्रदेश में इस देश का कोई भी नागरिक जा सकता है, कोई भाषा बोल सकता है, कुछ भी खा सकता है, कुछ भी पहन सकता है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे कौन होते हैं महाराष्ट्र में हिंदी भाषियों को रोकने वाले? देखिए, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जो हैं, आपको मैं पहले बता दिया कि ये जो इनका स्टंट है, ये स्टंट है उनको वोट लेने का, नया तरीके से मतलब लोगों का मोनोपोली चेंज करने का। देखो भाई, मराठियों का मसीहा बन करके मैं आया हूँ। तो मैं कहना चाहता हूँ इन दोनों भाइयों को कि कार्य करना है तो छत्रपति शिवाजी महाराज के ऐसा काम कीजिए, स्वराज का सपना लेकर के आगे बढ़िए और स्वराज के सपने से लोगों को प्रभावित कीजिए और आप भी अच्छी राजनीति कीजिए। ये जो राजनीति है बहुत ही गंदी राजनीति है। और जहाँ तक आप धमकी दे रहे हैं कि नहीं समझे तो कान के नीचे लगाओ, वीडियो मत बनाओ। अगर आप में सही में काबिलियत है, सही में आप में है कि आप दबंग है, अपने आप को दबंग ना बता रहे कि दबंग है, मतलब पीटबो करेंगे, डंडा से लठिए वो करेंगे, आप सही में अगर दबंग है तो एक आध को विधायक, एक आध को सांसद जो है जो हिंदी बोलते हैं उसको पीट के दिखाइए ना। है पावर पीटने का? नहीं पीट पाएंगे। तो ये जो लोग मिडिल क्लास फैमिली है, जो निम्न स्तर के फैमिली के लोग हैं, उसको बलगलाने का ये काम कर रहे हैं और मराठी और हिंदी भाषियों को लाने का काम कर रहे हैं, चाहे झारखंड के हों, बिहार के हों, यूपी के हों, हरियाणा के हों। ठीक है, यहाँ तो गुजरात वाला भी वीडियो आ रहा है, गुजरात का व्यवसाय को भी लपड़ लगा दिए हैं। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जहाँ से भी मुझे देख रहे हों और आपको ऐसा अगर लगता है कि मैं मराठी हूँ और मराठा भाषा मेरा बहुत आगे बढ़ना चाहिए, तो बिल्कुल आपका मराठा भाषा आगे बढ़ना चाहिए। इन नेताओं के चक्कर में पड़ करके हिंदी भाषियों पर अत्याचार ना करें। समय जब बुरा होगा, आप FIR होगी तो आप जेल के सलाखों के अंदर होंगे और ये नेता आपके नाम पर वोट बैंक की राजनीति करके अपना सत्ता स्थापित कर लेंगे और मिलना जाना आपको कुछ नहीं है। आप पूछिएगा अपने नेताओं से कि आपको अगर हिम्मत है तो जितने बिहारी, जितने झारखंडी और जितने यूपी के नेता महाराष्ट्र में रहते हैं ना, मुंबई सबको जाता है और सबका फ्लैट व्लैट और बिजनेस मुंबई में है, उन लोग को जरा मार के भगाइए, तो एक आध लाठी उन लोग को मार के देखिए तो आपको बता देगा बढ़िया से। देखिए, सवाल तो काफी बढ़िया अमन बाबा उठा रहे हैं। राज ठाकरे जी, उद्धव
ठाकरे जी, अगर आप मराठियों के हितैषी होते तो राजनीति में हाशिए पर नहीं चल गए रहते। ये आपकी हैसियत नहीं कि देश की एकता और अखंडता को आप तोड़ दीजिएगा। जरा सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं। देश का संविधान है, कानून है और आपकी गुंडाई इस बार नहीं चलने वाली है। महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना है, यह किस संविधान में लिखा है? अगर आप इसी तरह से मोनोपोली कीजिएगा तो फिर क्या होगा, इसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। बाकी हम अपने दर्शकों से भी ये अपील करते हैं कि कमेंट बॉक्स में आइए, वीडियो बनाइए, इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाइए और आवाज में आवाज मिलाकर अपनी आवाज केंद्र सरकार तक पहुंचाइए कि चाहे महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, पंजाब हो या देश का कोई प्रदेश, कोई भी व्यक्ति कहीं आ सकता है, जा सकता है, खा सकता है, बोल सकता है, क्योंकि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जो देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित संविधान से चलता है और संविधान के नजर में सभी लोग एक समान है। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।